morning everyone. Today I am going to explain सेल पोटेंशियल। आज हम सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे भी बात करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो हमने आपको बताया था, क्योंकि चैप्टर हमारा जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेशन जाना, रिडक्शन जाना और इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में हमें पता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में हमें पता है, रिडॉक्स रिएक्शन खुद क्या होती है ये हमें पता है, और ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो वीडियोस हमने आपको भेजा था वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि हाउ टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करता है। उसी में एक टॉपिक और भी है, सेल पोटेंशियल, या इसको हम वो भी कहते हैं क्या, EMF ऑफ द सेल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो सेल का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसे हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कह सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल, दो हाफ सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ई सेल कहलाता है। ये सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, वो होता है द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। और सेल पोटेंशियल को या इसे EMF ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उसको जो हम डिनोट करते हैं ना वो ये है, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। और कैथोड जो होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड में होता है और एनोड हमेशा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ये याद रखें, ई आर माइनस ई एल भी कह सकते हैं। इट्स मीन ई राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक। तो उसी से रिलेटेड होता है EMF ऑफ द सेल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। अब हम बात करते हैं उस न्यूमेरिकल की जो हमें करना है, और सेल का EMF हमको फाइंड करना है। तो देखिए ये एक क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, कि कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। EMF का मतलब यही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे ई सेल कहा जाता है, वो हमको कैलकुलेट करना है। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसमें आपको जो रिएक्शन गिवन है वो ये है, Zn प्लस Ni+2 गिव्स Zn+2 प्लस Ni। ये एक रिएक्शन हमको, ये एक इक्वेशन हमको गिवन है, Zn प्लस Ni+2 गिव्स Zn+2 प्लस Ni। गिवन दैट, और क्या हमें गिवन है, E0 Zn+2 स्लैश Zn इक्वल टू, ये हमें गिवन है माइनस 0.76 वोल्ट। ये Zn की वैल्यूज हमें गिवन है। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं आप, निकल की वैल्यू हमको गिवन है E0 Ni+2 स्लैश Ni इक्वल टू माइनस 0.25 वोल्ट। तो ये चीजें हमें इसमें गिवन है, Zn की वैल्यूज गिवन है और निकल का वैल्यू हमको गिवन है, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हमको EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें इसकी सेल रिएक्शंस बनानी होंगी। तो सॉल्यूशन में हम लेते हैं, देखिए पहले Zn को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो Zn गिव्स क्या हो जाएगा, Zn+2 प्लस 2e माइनस, मतलब जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं यानी वो प्रोसेस क्या कहलाती है, सब कुछ पहले बता चुके हैं आपको, वो डी इलेक्ट्रोनेशन। तो डी इलेक्ट्रोनेशन में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो Zn आपने देखा, डी इलेक्ट्रोनेशन मीनिंग ऑक्सीडेशन। यहाँ Ni+2 प्लस 2e गिव्स Ni। यहाँ पे निकल ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, तो गेन किया हुआ है Ni+2 से क्या बन गया, वो Ni बन गया, ठीक। प्लस का जो चार्ज होता है मतलब वो डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये Ni में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेशन।
इलेक्ट्रॉन गेनिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेशन। तो यहाँ पे जो है रिडक्शन की प्रोसेस होगी, तो ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। अब हम इसकी वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे फॉर्मूले में। अब हम जो है इस वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए फॉर्मूला जो होता है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करने का, उसे हम ई सेल कहते हैं। और ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि कैथोड में रिडक्शन की प्रोसेस होती है और एनोड में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और रिडक्शन कहाँ होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन गेनिंग, जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वहाँ रिडक्शन होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो आप ये देख सकते हैं कैथोड की जगह मैं क्या लूंगा, निकेल, क्योंकि Na+2 से यानी Na+2 स्लैश Na, ये निकेल में कैथोड की प्रोसेस हो रही है क्योंकि निकेल ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, और जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, इस केस में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। तो वो हम लेफ्ट साइड यहाँ ले रहे हैं, एनोड में जिंक और कैथोड में निकेल। अब Na+2 स्लैश Na की जो वैल्यू आपको गिवन थी वो थी -0.25, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर माइनस और E0 Zn+2 स्लैश Zn की जो वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है -0.76। तो इन दोनों को अगर हम ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है, और प्लस माइनस आपस में ये माइनस होके जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.51 वोल्ट। इतने वोल्ट हमारा जो है ये सेल का क्या आ गया, ईएमएफ यानी ई सेल की जो है वैल्यू इतने वोल्ट आएगी। तो गाइस ये हमने देखा कि किस तरीके से हम सेल का ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला आपको हमेशा यही याद रखना है कि ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। बार बार इसीलिए आपको समराइज किया जा रहा है ताकि आपको लर्न हो जाए कैथोड में रिडक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन गेनिंग रिडक्शन। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल का पोटेंशियल या उसका ईएमएफ ऑफ द सेल काउंट कर सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का ईएमएफ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए ये मेथड आपको गिवन है। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा वो ईएमएफ ऑफ द सेल को आप कैसे डिफाइन करेंगे और किस तरीके से उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। तो गाइस अब तक हमने जो रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर लिया है उसमें आपने देख लिया होगा कौन कौन से टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उसमें हम जो है वो कैसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ये आपको बताएंगे। एसिडिक और बेसिक मीडियम में उसके कुछ रूल्स के बारे में आपको बताएंगे। जो अब जो वीडियोस हम आपको भेजेंगे उसमें हम इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे।